वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपने मेरी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को हमने आसान रूल के माध्यम से सीखा था। आज हम उसी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, जहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाते हैं, सेकंड फॉर्म आ जाते हैं, थर्ड फॉर्म आते हैं, तो कहीं पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेकर आईएनजी फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आज हम टेंस के अकॉर्डिंग पहला रूल लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात है यहाँ पर। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम देख रहे हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो। अब सेंटेंस में इंग्लिश पहचान के रूप में फोर सिंस या ऑल होल का प्रयोग किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब फोर सिंस ऑल होल के साथ में किसी प्रेजेंट टेंस का कोई दूसरा वाक्य है या प्रेजेंट टेंस का कोई दूसरा वाक्य नहीं है, फिर भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मान दे लेना है। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। लेकिन अगर फोर सिंस ऑल होल सेंटेंस में है, प्लस टाइम है, और उसके साथ में अगर पास्ट टेंस का कोई दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है, तो हमें मान लेना है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सिर्फ फोर सिंस ऑल होल प्लस टाइम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर इसके साथ में प्रेजेंट टेंस का कोई दूसरा सेंटेंस भी जुड़ा हुआ है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। लेकिन अगर इनके साथ में पास्ट टेंस का कोई दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ हो, चाहे पास्ट सिंपल का हो, कंटिन्यूस का हो, परफेक्ट का हो, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का माना जाएगा और हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। चलिए आज हम इसी टेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए पहला हमारा एग्जाम्पल है वीमला ब्लैंक मेन वर्ब स्लीप है फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर देखिए सिंस फॉर। अब सिंस फॉर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए सिंस का प्रयोग है वो घड़ी का समय हो, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, या फिर कोई सन हो, दिनांक हो, सुबह शाम रात हो, यानी यहाँ पर किया जाता है सिंस का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस संडे, सिंस 2024, सिंस 2 December 2024, सिंस 1947, सिंस नाइट, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, हमें पता नहीं चल रहा है। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 वीक्स, तो हमें पता नहीं चल रहा है कौन से 2 महीने, कौन से 2 साल, कौन से 2 सप्ताह, यानी यहाँ अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि है, फॉर का प्रयोग होगा। फॉर 10 मिनट्स, फॉर 30 सेकेंड्स, तो ये सब अनिश्चित समय है, फॉर का प्रयोग किया जाए। निश्चित समय होगा, यानी मैंने बताया निश्चित समय सिंस का प्रयोग किया जाता है। घड़ी का समय हो, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, सन हो, दिनांक हो, या मॉर्निंग इवनिंग नाइट हो, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए यहाँ हमारा एग्जाम्पल क्या था? विमला मैन वर्ब स्लीप फॉर 2 आवर्स। हमें पता चल रहा है सिंस फॉर है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो है। अब कौन सा टेंस है? अब इसमें कोई प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, नहीं है, फिर भी हम मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए यहाँ पर आएगी हैज बीन के साथ में स्लीप वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है राजू ब्लैंक्स रीड सिंस 4 o'clock। सिंस प्लस घड़ी का समय, पास्ट टेंस का कोई वाक्य नहीं है, प्रेजेंट का कोई वाक्य नहीं है, ओनली सिंस 4 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। राजू सिंगुलर है, हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा और रीड के साथ आईएनजी रीडिंग हो जाए। राजू हैज़ बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट एग्जांपल वी ब्लैंक लिव मैन वर्ब इन दिस हाउस सिंस 2002। सिंस प्लस समय, वी के साथ प्लूरल,
हैव बीन का प्रयोग, लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2002। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द टीचर ब्लैंक टीच फॉर 2 months। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होने की वजह से फॉर का प्रयोग हुआ है और हमें पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द टीचर सिंगुलर, हैज बीन का प्रयोग टीच के साथ, टीचिंग फॉर 2 months। सीता ब्लैंक फूड सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। तो यहाँ पर निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीता सिंगुलर, हैज बीन का प्रयोग कुक के साथ, आईएनजी कुकिंग। नेक्स्ट रूल लेते हैं। यदि दो वाक्य दिए हुए हैं और किसी भी एक वाक्य में समय से पहले फॉर, सिंस, ऑल, होल दिया हुआ हो और दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूज हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। हमारा एग्जांपल है सी ब्लैंक कुक मैन वर्ब राइस फॉर 1 hour, राइस फॉर 1 hour एंड नाउ शी इज रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। देखिए यहाँ पर सिंस फॉर भी है और यहाँ पहचान के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी के साथ हैज बीन प्लस कुकिंग। नेक्स्ट एग्जांपल ही ब्लैंक क्लॉथ सिंस मॉर्निंग एंड ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड, ही इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर पैसिव वॉइस है और यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, सी सिंगुलर होने से हैज बीन और वॉशिंग क्लॉथ, सिंस मॉर्निंग एंड ही इज टायर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बबीता ब्लैंक क्लीन द रूम फॉर 2 days एंड शी हैज नॉट क्लीन येट। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है और वाक्य में फॉर, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है। बबीता सिंगुलर है, हैज बीन का प्रयोग, क्लीनिंग द रूम फॉर 2 days एंड शी हैज नॉट क्लीन येट। नेक्स्ट एग्जांपल माय फादर ब्लैंक since 1998 but he has not left the house yet। देखो he has not left the house yet प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर since प्लस सन दिया हुआ है, माय फादर सिंगुलर है, हैज बीन प्लस लिविंग रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल यू ब्लैंक वर्क हार्ड सिंस जुलाई, सिंस प्लस मंथ है, नाउ यू टेक रेस्ट। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, सिन फॉर प्लस टाइम, सेंटेंस में सिंस का प्रयोग है और यहाँ पर यू के साथ हैव बीन वर्किंग। चलिए नेक्स्ट रूल लेते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है, देखिए यदि दो वाक्य दिए हुए हैं और किसी भी एक वाक्य में समय से पहले सिंस फॉर प्लस ऑल, होल और दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है अर्थात पास्ट टेंस है, तो फॉर, सिंस, ऑल, होल और वर्ब की क्या रहेगी, हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा और यहाँ पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस पहचान के रूप में दे रखा है। देखिए एग्जांपल देखते हैं। सी ब्लैंक मैन वर्ब कुक है फूड फॉर 1 hour व्हेन सी वेंट टू मार्केट। यहाँ पर सी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल का सेंटेंस है और वाक्य में सिंस फॉर का प्रयोग है। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है या पहचान दी हुई है पास्ट टेंस की, तो यहाँ पर सी हैड बीन कुकिंग रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए द टीचर प्लेइंग फॉर 2 hours फॉर 4 hours व्हेन द स्टूडेंट वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है 4 hours दिया हुआ है, उसके साथ में पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। द टीचर के साथ हैड बीन, टीच का टीचिंग रहेगा। चलिए नेक्स्ट रूल्स लेते हैं। यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आई ब्लैंक
क्लोथ सिंस मॉर्निंग, व्हेन शी केम देयर। पास्ट सिंपल का सेंटेंस दिया हुआ है, हैड बीन आएगा, वॉशिंग होगा। ही ब्लैंक वेट फॉर द ट्रेन फॉर 2 hours, फॉर 2 hours व्हेन इट केम। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, फोर से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, हैड बीन वेटिंग रहेगा। इट ब्लैंक ऑल नाइट एंड द रोड्स वर फ्लडेड। यहाँ पर पैसिव फॉर्म में ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, हैड बीन रैनिंग। चलिए नेक्स्ट रूल ले लेते हैं। यदि समय से पहले यानी सिंस फॉर ऑल हो और आगे वाक्य चालू हो और आगे वाक्य में येट जस्ट हो तो येट या जस्ट के कारण हैज आएगा। फॉर सिंस के पहले हैज बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए सिंस फॉर प्लस टाइम तो है, लेकिन वाक्य में क्या है, प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस दिया हुआ है। सी ब्लैंक अ स्टोरी फॉर 3 hours, बट सी नॉट फिनिश नेगेटिव सेंटेंस येट आया हुआ है, यानी येट आया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होगा और फॉर सेंस वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। सी सिंगुलर हैज बीन का प्रयोग होगा, राइटिंग हो जाएगा, और यहाँ पर येट आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सी के साथ हैज नॉट फिनिश्ड नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई डू मैन वर्ब रहेगी, होमवर्क ऑल मॉर्निंग, एंड आई नेगेटिव सेंटेंस है इट येट। पता चल रहा है आई के साथ हैव बीन का प्रयोग, डूइंग हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें हैव नॉट फिनिश्ड रहेगा। यहाँ येट के कारण हैव आया, इसका मतलब ऑलरेडी, येट, जस्ट, रिसेंटली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान थी।